तो बेटा आज शुरू हो रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट में अगर कोई बंदा रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, यानी कि अगर कोई ले रहा है कुछ, जैसे मैंने पैसे दिए ए को, तो ए कौन हो गया? रिसीवर हो गया, तो ए होगा डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, पैसे ले रहा है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में क्या होता है? आने वाली चीजें डेबिट, कमिंग डेबिट, गोइंग क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो सब डेबिट होंगे और इनकम्स क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं। पेड कैश टू ए 2000 रुपए। इसमें ए और कैश दो अकाउंट हो गए बेटा। ए क्या है? पर्सनल, और कैश क्या है? रियल। अब जो पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल के रूल क्या है यहां पे पढ़ेंगे हम। रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो मैंने ए को पैसे दिए, तो बताओ कि ए क्या है? विदुषी, कैन यू रिप्लाई बेटा? अगर आप रिप्लाई कर सकते हो तो बेटा हैंड रेज करो। और व्योम, कैन यू रिप्लाई? हैंड रेज करो। वी वाले बच्चे हैंड रेज करो आज, जिसको पता हो कि ए क्या है, रिसीवर है या गिवर है। वंश बोलो बेटा। सर रिसीवर है। रिसीवर है, वेरी गुड। तो ए हो गया रिसीवर, और रिसीवर होते हैं डेबिट, इसलिए ए क्या होगा? डेबिट। तो अल्टीमेटली मुझे ये पहचानना था कि ए क्या होगा? ए होगा डेबिट। अच्छा, अब कैश की बारी आई। कैश होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में रियल अकाउंट के रूल हम पढ़ेंगे। कमिंग और गोइंग पढ़ते हैं। कमिंग डेबिट, गोइंग क्रेडिट। वी वाले बच्चे ही, वंश के अलावा कोई और हो तो बताएं मुझे कि कैश कमिंग है या गोइंग है। वानी, विप्रांश, और पूछूंगा अपनी चॉइस से ही। पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कोई रिप्लाई करना चाहे? और वी वाला बच्चा, वी नाम से कबीर, वी वाले। तुम्हारे घर का नाम होगा वी से। चलो विप्रांश, आप बताओ बेटा। क्या? सर गोइंग है। गोइंग, हाँ, पीरियड है ना, तो पैसा जा रहा है। बिल्कुल सही रिप्लाई, गोइंग। गोइंग होता है क्रेडिट, इसलिए कैश हो गया अल्टीमेटली क्रेडिट। ए डेबिट और कैश क्रेडिट, ये होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने स्टार्टिंग करी है एग्जांपल से, ठीक है ना? और एग्जांपल्स देते हैं बेटा आपको। दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, अब दूसरा एग्जांपल बेटा। परचेज्ड फर्नीचर
फॉर कैश। हमने 3,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा नगद। इस एंट्री में फर्नीचर भी है और कैश भी है। बाय चांस फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल होते हैं बेटा। अब रियल होते हैं तो रियल अकाउंट के रूल चलेंगे, कमिंग और गोइंग। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं बेटा, तो फर्नीचर दुकान में आ रहा है, तो फर्नीचर कमिंग, तो फर्नीचर डेबिट। कैश गोइंग, तो कैश क्रेडिट। जिसको दिक्कत होगी वो हैंड रेस करेगा, जिसको समझ नहीं आई, जिसको प्रॉब्लम आई है, कुछ भी हो, हैंड रेस करना जरूरी है बेटा। या हैंड रेस करो या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को इन्फॉर्म जरूर करो बेटा। और रिगार्डिंग बैच किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है मन में, मुझे जरूर से जरूर व्हाट्सएप करना। थर्ड, sold machine to अजय। हमने अजय को 5,000 रुपए की मशीन बेची। अब बेटा नाम आ गया कि मैंने अजय को बेची है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उधार बेची है, उधार बेची है। तो इस एंट्री के अंदर एक तो अजय आएगा, उधार बेची है तो कैश वर्ड तो आने का ही नहीं। अगर उधार बेची है तो कैश नाम यूज नहीं होगा, ठीक है ना, कैश का नाम यूज नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो दिया ही नहीं ना लिया, पैसा ना दिया ना पैसा लिया। अजय को मशीन दी है, वो भी उधार, ठीक। तो एक तो अजय नाम आएगा और एक मशीन नाम आएगा। हाँ पल, बोलो बेटा पल। अगर ऐसा होता कि अगर सर सोल्ड मशीन टू अजय ऑन कैश 5,000, तब क्या करते सर? वो इससे अगला एग्जांपल होगा, उसमें कराऊंगा, अभी कराऊंगा, अभी के अभी कराऊंगा। ओके। अजय पर्सनल हो गया, मशीन रियल हो गई। सब बच्चे बिल्कुल रेडी रहेंगे। अब मैं किसी से ही पूछ सकता हूं, किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं। सब बच्चे थोड़ा घर पे पढ़ के आया करो बेटा। स्नेहा अरोरा, माइक अनम्यूट करो। नमस्ते। नमस्ते, बताओ अजय पर्सनल है, पर्सनल में वो रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। कंफर्म? सोच ले। जैसे मशीन उसे दी है तो वो रिसीवर ही हो। वेरी गुड, चलो ये बात तो आपने सही बताई मुझे। देखो, अब पूछने के डर से कई बच्चों ने अभी एग्जिट करा, 2-3 बच्चों ने, ये अच्छी बात नहीं है। सिद्धांत अरोरा, माइक अनम्यूट करो और बोलो मशीन के बारे में। रियल अकाउंट के हिसाब से मशीन आ रही है, जा रही है, क्या है? मैं डांटूंगा किसी को नहीं, अपना रिप्लाई जरूर करो। बोलो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। नहीं बता रहा, चलो राघव मित्तल आप बताओ। क्यों नहीं बता रहे? तो इजी वाला है। अंशिका आप बताओ। तो गोइंग। हाँ, हम मशीन बेच रहे हैं तो मशीन हमारी दुकान से
जा रही है, इसलिए रियल अकाउंट के हिसाब से मशीन क्या हो जाएगी, गोइंग हो जाएगी बेटा, गोइंग। रिसीवर डेबिट होता है और गोइंग क्रेडिट। बिल्कुल सही रिप्लाई। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम पूछी थी वो समझाता हूं। थर्ड, सोल्ड मशीन, ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे, सोल्ड मशीन टू विजय फॉर कैश। हमने मशीन विजय को बेची फॉर कैश। तो अगर मैंने विजय को मशीन नकद बेची है तो विजय का नाम क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पैसे लिए और मशीन बेच दी। तो कैश होता है रियल, मशीन होती है रियल, तो ये दो नाम यूज होंगे बेटा, विजय का नाम यूज नहीं होगा क्योंकि इस एंट्री में उधार कुछ भी नहीं है। 7,000 7,000, ठीक। जिन बच्चों से मैंने पूछा था और उनमें जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाए थे, अगर उनमें कोई बच्चा रिप्लाई करना चाहे तो हैंड रेज करे। केसर, माइक ऑन करो। केसरिया आ गई बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। थोड़ी सी आई थी बीच में, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क खराब है क्या आज भी? देवांश आप बताओ, देवांश। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, बताओ दोनों का। कैश, दोनों का सर, कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट। मशीन क्रेडिट। रियल अकाउंट के हिसाब से कमिंग और गोइंग बता दे क्या है। कैश कमिंग है सर और मशीन गोइंग है। बिल्कुल सही रिप्लाई, थैंक यू। पल सॉल्व होगी बेटा प्रॉब्लम? जी बेटा बताओ। ठीक है बेटा, थैंक्स। चलो, और अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। बेटा जब हम गुड्स की बात करते हैं, चाहे वो बेचो चाहे खरीदो, अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स के 4 नाम यूज होते हैं बिजनेस के अंदर। मतलब जर्नल एंट्रीज के अंदर गुड्स यूज नहीं होता, गुड्स की बजाय इन 4 में से कोई एक नाम यूज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी सिचुएशन चल रही होगी उस तरह से गुड्स के इन 4 में से कोई एक नाम यूज होगा। या तो गुड्स का परचेज नाम यूज होगा, क्या यूज होगा? परचेजेस, या यूज होगा सेल्स, या परचेजेस रिटर्न्स, या सेल्स रिटर्न्स। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट आएगा। गुड्स को अगर मैं बेच रहा हूं
तो सेल्स वर्ड यूज होगा। अगर मैंने खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया, ठीक है ना, ऐसे लिखा आता है रिटर्न गुड्स टू ए। ए ऐसी है, मतलब वो बंदा है जिससे मैंने खरीदा था। अब जिससे मैंने गुड्स खरीदा था उस गुड्स में कुछ खराबी आ गई और मैंने वो गुड्स वापस कर दिया। तो ऐसे वापस किए गुड्स को मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। और कोई मुझे वापस करेगा, जैसे मैंने किसी को बेचा है, सेल की थी, उसको गुड्स पसंद नहीं आया तो उसने गुड्स वापस कर दिया मुझे, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न गुड्स फ्रॉम ए या बी, जो भी नाम है उसका वो आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो उसका भी, कि गुड्स नहीं यूज होता, गुड्स की बजाय ये चार में से कोई भी एक नाम यूज होता है। क्योंकि अब मैं गुड्स की ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूंगा। हाँ जय। सर एक बार ऊपर कर दो सर, स्क्रीनशॉट लेना था। लो सर, ये लो, कहां गया? और करूं क्या? लो बेटा सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो यहां से। थोड़ा और ऊपर से रुक जाओ। अब लो बेटा स्क्रीनशॉट सारे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पापा फोन आ रहा। क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजू 800 रुपीज। बेटा अगर नाम आ गया तो इसका मतलब उधार है, तो इस एंट्री में कैश वर्ड यूज नहीं होगा। एक तो गुड्स यूज होगा, लेकिन गुड्स तो हम यूज करते नहीं, तो गुड्स की बजाय हम यूज करेंगे परचेजेस, क्योंकि हम गुड्स को खरीद रहे हैं। बेटा गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है। और गुड्स किससे खरीदा? राजू से खरीदा। राजू नाम हो गया बेटा, और नाम होते हैं सारे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल में रूल क्या है? आना और जाना, कमिंग और गोइंग। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो गुड्स तो मेरी दुकान में आ रहा है ना बेटा, तो गुड्स तो आ रहा है। कमिंग, और कमिंग क्या होता है बेटा? डेबिट। राजू है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कमिंग गोइंग नहीं देखा जाता, पर्सनल अकाउंट में देखा जाता है रिसीवर और गिवर। तो राजू क्या हो गया बेटा? गिवर। राजू हो गया गिवर, और गिवर होता है क्रेडिट। गिवर होता है क्रेडिट। ठीक है, तो ये पहचान हो गए बेटा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनु। हमने 500 रुपीज का गुड्स मनु को बेचा। यहाँ पे नाम आ गया तो उधार है इसका मतलब। एक तो इसमें मनु आएगा वर्ड, और एक आएगा सेल्स, क्योंकि गुड्स आप बेच रहे हो बेटा, गुड्स बेच रहे हो। तो मनु है पर्सनल, सेल्स है रियल,
पर्सन में देखा जाता है रिसीवर और गिवर, तो मनु रिसीवर है या गिवर है, ये चेक करो। तो मनु है रिसीवर, क्योंकि मैं उसे गुड्स बेच रहा हूं, तो मनु गुड्स ले रहा है, रिसीवर, और रिसीवर होता है डेबिट। सेल्स, रियल, सेल्स का मतलब है गुड्स, तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, गुड्स गोइंग है बेटा, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं ना बेटा, तो गोइंग हो गया, गोइंग, गोइंग क्रेडिट होता है, ठीक। अब डिफरेंट एंट्री, पेड सैलरी ₹2000, हमने 2000 रुपए की सैलरी पे करी। इस ट्रांजैक्शन में देयर आर टू अकाउंट्स, वन इज सैलरी, भाई सैलरी का नाम तो यूज कर ही रहे हो आप लोग, एंड द अदर इज कैश। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी खर्चा है, खर्चे नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के रूल में अगर आप अपनी कॉपी पढ़ लो बेटा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नॉमिनल के रूल के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, नुकसान वाली जितने भी आइटम्स हैं, वो सब डेबिट हैं। तो सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश यहां पर जा रहा है, क्योंकि सैलरी के नाम पे मैं क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, तो कैश तो मेरी दुकान से जा रहा है, तो कैश हो गया गोइंग, गोइंग मतलब क्रेडिट। अब ये ना कहना कि वर्कर के पास तो आ रहा है ना, हम एंट्री अपनी बुक में कर रहे हैं, हम एंट्री हम वर्कर नहीं कर रहे हैं, एंट्री हम कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि पैसा आ रहा है जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। लो बेटा स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लो यहां तक का, फिर आगे चलते हैं। रिसीव्ड, रिसीव्ड रेंट, हमें 1000 रुपए का किराया मिला बेटा। इस ट्रांजैक्शन के अंदर देयर आर टू अकाउंट्स, वन इज कैश एंड अदर इज रेंट, कैश और रेंट। तो कैश क्या है, कैश रियल है, रेंट नॉमिनल है। यहां पर किराया मुझे मिल रहा है, ये ध्यान करना बेटा, किराया मुझे मिल रहा है, तो उस हिसाब से नॉमिनल के हिसाब से किराया क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम किराए के रूप में कैश हमको मिल रहा है, इसलिए कैश कमिंग है रियल अकाउंट के हिसाब से, और कमिंग होता है डेबिट। तो इस एंट्री के अंदर कैश तो होगा डेबिट और रेंट होगा क्रेडिट। तो इस तरीके से कुछ ट्रांजैक्शन हमको करनी है। डेबिट क्रेडिट हमें पहचानना है, डेबिट और क्रेडिट पहचानते ही हमें जर्नल एंट्री की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ये जो डेबिट और क्रेडिट है, जैसे आप इसको पहचान लेंगे, ठीक, तो उसके बाद आप इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हैं। मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी आपको बता रहा हूं, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये लो बेटा, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट के दो कॉलम है, यहाँ पर डेबिट लिखा जाता है, यहाँ पर क्रेडिट लिखा जाता है। इस कॉलम का नाम है LF, लेजर फोलियो। मींस इस एंट्री की जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो लेजर पोस्टिंग में इसका क्या पेज नंबर होगा। जिनको लेजर नहीं पता वो इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, वैसे तो सबको इग्नोर करना है, इसमें कुछ नहीं आएगा फिलहाल के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका आता है, लेकिन आपकी कॉपी में ऐसा कोई क्वेश्चन शायद नहीं आएगा जिसमें आप इस कॉलम का यूज कर पाओ, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स डेट, ये फॉर्मेट हो गया जर्नल बनाने का। अब कोई भी जर्नल एंट्री इसमें हम कैसे करते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री इसमें हम कैसे करते हैं बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो अकाउंट डेबिट होता है ना, देखो आप, मैंने बताया था कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इस एंट्री में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो पहले डेबिट वाले को उठाओ बेटा। जो अकाउंट डेबिट होता है ना बेटा, उसको पहले उठा लो। वो वाला अकाउंट यहां पर नाम लिख दो उसका, ठीक। यहां पे जो भी नाम होगा वो रख दो, दैट अकाउंट डेबिट, DR लिख दिया। इस कॉर्नर पे DR लिखेंगे, इस कॉर्नर पे उस अकाउंट का नाम लिखेंगे बेटा, बीच का स्पेस खाली छोड़ेंगे। ये डेबिट लिखने का तरीका हो गया बेटा। और क्रेडिट, टू लिखेंगे। जो अकाउंट क्रेडिट वाला है उसको यहां 2 के आगे लिखेंगे। 2 मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा यहां पे, है ना, यहां पे स्पेस सबको छोड़ना है, यहां पे स्पेस सबको छोड़ना है। ये वाला जो मैंने छोड़ा है, ये स्पेस सबको छोड़ना है बेटा। तो 2 वो वाला अकाउंट जो क्रेडिट होना है। फिर यहां पर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट में आती है नरेशन। नरेशन में क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। नरेशन मतलब वी आर गोइंग टू नरेट द ट्रांजैक्शन, कि जो जिस ट्रांजैक्शन के लिए हमने ये वाली एंट्री करी है उसको नरेट करना है, शॉर्ट समराइज करना है मतलब, ठीक है। अब मैं बताता हूं एंट्री प्रैक्टिकली कैसे होगी। चलो यही वाली एंट्री हम करते हैं बेटा, रिसीव्ड रेंट वाली एंट्री। इसमें डेबिट क्या हो रहा है, देखो आराम से, डेबिट क्या हो रहा है। इसमें डेबिट है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बोला था कि डेबिट वाला ऊपर लिखना है। क्रेडिट हो रहा है रेंट, टू रेंट अकाउंट। अब नीचे बन गया ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, नरेशन। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, नरेशन। तो नरेशन में लिखा जाएगा, अभी मार्कर नहीं चल रहा लेकिन मैं बता दूं आपको, नरेशन में लिखा जाएगा, स्टार्टिंग तो होगी यहां से बीइंग, बीइंग करके, BEING, बीइंग। कोई बीइंग लिखता है, कोई फोर लिखता है, और कोई इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है ना। बीइंग या फोर कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग तो इससे होगी। और उसके बाद लिखा जाएगा ये एंट्री किस चीज की हुई है, हमें किराया मिला है, बीइंग रिसीव्ड रेंट। दैट्स ऑल, बस ये लिखना होता है बेटा, ठीक है ना। फोर तो बहुत सारे स्कूलों में लिखवाएंगे नहीं, तो फोर की तो हमें नीड नहीं है। बीइंग रिसीव्ड रेंट, दैट्स ऑल, बस इतना ही लिखा जाता है बेटा इसमें। ठीक है, तो ये जर्नल का फॉर्मेट होगा बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगा बेटा, थोड़ा सा काम देता हूं मैं। कल मैंने पिक्स भेजी थी, 2 पिक्स भेजी थी मैंने कल,
मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक मिनट। ये आ गई, 1 मिनट वेट कर लो बेटा बस। ये फोटो ही मैंने कल भेजी थी आपको बेटा, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चन करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। इसमें क्या पहचानना है आपको? एक तो डेबिट और क्रेडिट पहचानना है, ठीक है ना, जैसे हम कर रहे थे। उसके बाद हमको इसकी जर्नल एंट्री करनी है जो फॉर्मेट के हिसाब से। जिस बच्चों को दिक्कत आएगी ना वो मेरे से बात करेगा, पर प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे व्हाट्सएप जरूर करेगा, वो मुझे मैसेज जरूर करेगा, 101% मैसेज करेगा मुझे, ठीक है बेटा? चलो बाय बेटा, आज की इतनी ही क्लास है। हाँ कबीर, सर ये जो फॉर्मेट में अमाउंट लिखा हुआ है उसमें क्या भरना है? ये जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन की 4,50,000, 2,40,000, ये जो अमाउंट सामने लिखी है वही भरनी है। मैं एक पिक आपको ऐसी भेजूंगा जिसमें क्वेश्चन भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। अभी भेजता हूँ, इलेक्शन की पिक भेज दूंगा आपको, अभी भेजूंगा, उससे आइडिया लग जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी आभ्या। सर नमस्ते। नमस्ते। सर शीट कब तक लेनी है? शीट मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। जी यस सर वो कल की वीडियो डाल दो ऐप पे। हाँ, वो भी आज रात को डल जाएंगे बेटा, दोनों, आज वाले भी कल वाले भी। ठीक है सर। ठीक है बेटा।